नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ, इसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की तस्वीरें देश के 13 राज्यों से सामने आई। इस बीच कुछ संगठनों ने तो भारत बंद का ऐलान भी आज किया। इसे लेकर आरपीएफ और जेएपी हाई अलर्ट पर। भारत बंद के चलते कई जगह सड़कों पर लंबा जाम लग गया, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। साथ ही सरकार की तरफ से योजना में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि अग्निपथ पर भारत बंद पास हुआ या फिर फेल हुआ, और क्या भारत बंद से वाकई समस्या का समाधान निकल पाएगा। यही हमारा आज का मुद्दा है, यही हमारा आज का विषय है। इस विषय से संबंधित जो सवाल हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हमारे टेलीफोन नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इन मुद्दों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल हैं आज के कि अग्निपथ पर भारत बंद है, आप इसे पास मानते हैं या फिर फेल मानते हैं। भारत बंद से क्या समाधान निकल पाएगा, भारत बंद का कितना असर होगा, अग्निपथ पर भड़काऊ सियासत जो है ये आखिरकार कब तक चलती रहेगी, संपत्ति के भक्षक देश के रक्षक कैसे बन पाएंगे, क्या छात्रों को वाकई भ्रमित किया जा रहा है और सियासत से लथपथ ये अग्निपथ क्यों हुआ। हमारे सवाल हैं आज के, आप इस पर अपने राय विचार हमारे साथ रख सकते हैं। रुक करते हैं कॉलर्स का। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं ज्वाला प्रसाद जी। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता की। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से जो हमारा यूथ है जी, वो कुछ नाराज भी है और कुछ युवा खुश भी हैं। तो मोदी जी से हमारी एक पोलाइटली विनम्र प्रार्थना है, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, कि कोई भी प्लानिंग योजना जो पब्लिक के लिए आती है उससे पहले एक बार वो पब्लिक के बीच में रख दी जाए। 125 करोड़ जो भारतीय जनता है वो सम्मानित जनता है, प्रतिष्ठित जनता है, उसके बीच में रखने से वो योजना उसी जनता को चलानी होती है। और जैसे एसी में बैठकर कुछ अधिकारी प्लानिंग को लागू कर देते हैं, इशू कर देते हैं, और वो योजनाएं, कुछ योजनाएं होती हैं वो फिर इतना पब्लिक के लिए यूजफुल नहीं होती, फिर वापस भी लेनी पड़ती हैं। तो क्यों न हम उससे पहले एक जनता की राय ली जाए। अब ये जो माननीय हमारे नेता हैं, इनकी राय मोस्टली जब लेते हैं ये तो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जब चुनाव का कोई भी वोटिंग टाइम आता है तो इनको होटलों में ले जाते हैं, रिसोर्ट में ले जाते हैं। जनता के चुने हुए ये तो अपने भलाई के लिए कार्य थोड़ी करते हैं, ये तो अपने मतलब पेट और पेटी भरने के लिए करते हैं। बहुत कम नेता हैं जो पब्लिक के लिए सोचते हैं। और 125 करोड़ लगभग जनता है भारत की, ठीक है, उसमें मोस्टली जो है ना, आप विश्व में आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जो भारत के युवा हैं सबसे ज्यादा संख्या में है विश्व में, भारत देश में। तो एक हमारी जो युवा शक्ति है वो बहुत ही सहन शक्ति। ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हैं प्रेम। प्रेम जी, रखिए अपनी बात, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि भारत बंद से कोई हल नहीं होने का है। एक्चुअल में जो मौजूदा सरकार है, अगर ये चली जाए तो बहुत हल होगा। कारण आप सोचिए, जितने हमारे माननीय लोग हैं इनको पेंशन मिलती है 5 साल लोगों का खून पीने के बाद भी, और इनको जो बच्चों को लिया जाएगा उसमें 25% बच्चों को लेंगे, 75% बच्चों को निकाल देंगे आप, तो उनका क्या होगा भविष्य जी? आपकी सोचने की चीज है। आज सोचिए, 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको कितना क्या सिखाएंगे? अगले 36 महीने में कुछ सिखा सकते हैं क्या? वो बॉर्डर पर लड़ाई कर सकते हैं? आज एक भी नेता है जो बॉर्डर पर जा सकते हैं? सबके पीछे तो फौज लगी हुई है, अगर शहर में घूमते हैं तो भी फौज लगी है। हमारे मोदी जी के साथ कितनी बड़ी फौज जाती है सर, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है, एक एक नेता के पीछे 2 गाड़ियां घूमती है।
आज हमारे किसी भी देश का बच्चों का भविष्य नहीं है। अरे नेताओं का भविष्य 5 साल के बाद पेंशन लेके मौज करते हैं, न काम धंधा है। अभी भी जो है रोटियां खाते हैं हमारे, हम जो टैक्स देते हैं उससे वो रोटियां खाते हैं। उनको आप उनकी सैलरी जो है वो 5 गुनी कर दीजिए, और सारा देश में जो फोकट का ऊपर से खाते हैं उसको बंद करिए। देखते हैं कितने दिन ये काम चलाते हैं। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है हमारे साथ अभिजीत। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अग्निपथ स्कीम में जो सरकार ने चलाई है सर, ये बिल्कुल युवा के खिलाफ चलाई है। तो सर इसकी स्कीम का ना कोई फायदा नहीं है। देश चल रहा है सारा, युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है सर। थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन था, लेकिन सर जो ये जितनी जॉबें हैं, जितने सरकारी लगे अफसर है जितने, उनकी करो ना कम सर। सैलरी कम कर दो, रोजगार दो सबको, सैलरी कम कर दो, ये बात है सर जी। ठीक है अभिजीत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है हमारे साथ मुनीलाल यादव। यादव साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर ये काम जैसे मैं कह रहा हूँ, काम तो दुखों का कम होता है, उसका था लोगों को जागरूक करना, पर भाई युवा मजबूर होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी बात इनको समझ में नहीं आई, सरकार क्या कहना चाह रही है। जब उसके जो जनरल कह रहे हैं कल भाई 1/3 को 25% को तो रख लेंगे, 75 को भेज देंगे, उन्हें 10% का 10 महकमों में दे दिया। फिर तुम उनको वहां देके 10% फेयर रिक्रूटमेंट करोगे, तुम उनको उधर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं देते? यदि तुम्हें कैपेबिलिटी है और तुम अपनी बात पर अड़ग हो तो तुम्हें उनको वही अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तुम दूसरों पे क्यों छोड़ रहे हो? फिर दूसरी बात कहते युवा फौज चाहिए। सर ये युवा फौज कैसे कहा रह गई? अब वहां तो उनकी उम्र सारे जनरल हैं, उनको 50 साल कर दो, उनको 65 साल क्यों कर रहे हो? वो युवा है, ये भी युवा, तो आप इनका प्रमोशन क्विक हो जाएगा और आर्मी भी जवान हो जाएगी। और पहले वाला पैटर्न रखो, उसमें युवा भी सेलेक्ट होके आएंगे, नया खून भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है हमारे साथ सचिन। सचिन जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। ये जो अग्निपथ ये बहुत ही खराब योजना है जी। और इससे पूरा युवा वर्ग इतना परेशान है, इतना आक्रोशित है कि बस पूछो ही मत। अपने हरियाणा में जो आर्मी में तो हर 10वां फौजी हरियाणा से है, तो आप ये सोचना ये लेके आए, इनका हाल क्या होगा आगे इलेक्शन में। इनका तो बेड़ा गर्क कर देंगे लोग। घुसे बीजेपी वालों को, जीरो है, बीजेपी को तो घुसने नहीं देंगे। जल्द से जल्द मोदी जी को हमने भी 3 बार वोट दिए हैं। हम ये चाहते हैं इसको फैसला वापस ले लो, फिर मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, नहीं तो हरियाणा में साफ है बीजेपी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी। अगले कॉलर है हमारे साथ सूरजभान। सूरजभान जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये सरकार की है या सेना की? आपको भी पता होगा ये स्कीम जो लगाई है अग्निपंथ या अग्निवीर, ये सरकार द्वारा थोपी गई है या सेना द्वारा? सेना लेकर आई। बता सकते हैं? सेना जी, सेना ने। जी जी। सेना की इतनी घटिया सोच नहीं हो सकती। ऐसा काम सेना, भारतीय सेना कभी नहीं कर सकती सर। ये सोच के पीछे कोई और है, आगे रखा है हमारी सेना को, मजबूर किया है इन्होंने सेना को ये कहने के लिए कि ये हम पीछे नहीं हटेंगे, ये योजना वापस नहीं लेंगे, इसके पीछे जुमलेबाजों का हाथ है। धन्यवाद सर। ठीक है सूरजभान जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप भी कॉल कीजिए हमारे पास। हमारे सवाल लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम आज बात कर रहे हैं। यशवीर जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। यशवीर जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। सर मैं जसवीर बोल रहा हूँ जी जसवीर जी। जी सर। सर मेरी ये मांग है, सरकार ने चलो ये कर दिया, ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन आप ना टीवी पे भी जो आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं या जेजेपी वाले, कोई भी नेता आते हैं, इनसे भी आप ना जो इनकी पेंशन और ये ले रहे हैं जो 9,500 रुपए हर महीने बीमारी के ले रहे हैं, और जब किसी हॉस्पिटल में जाए वहाँ फ्री इलाज होता है इनका, और हवाई जहाज के ले रहे हैं, उसके ले रहे हैं, सारी सुविधा ले रहे हैं, हर साल 1,000 करोड़ रुपए खर्च होता है इनकी पेंशन पे, जो सांसद विधायक है। तो इसका मुद्दा भी उठा जाए। अगर आर्मी की भर्ती ऐसी रखना चाहते हैं तो अपनी पेंशन भी खत्म कर दें। इस मुद्दे को आप प्लीज
कोई भी बीजेपी वाला हुआ था, एक बार पूछो तो सही उनसे। ठीक है जसवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणवीर है अगले कॉलर हमारे साथ। रणवीर जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी नमस्कार सर। ये युवाओं का बड़ा धोखा है। बेरोजगार बहुत ज्यादा देश के अंदर बढ़ चुकी है। हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी आप सबसे पहले अपने मंत्री और एमएलए की जो 5-5 पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन बंद करिए। जो एक बार बनता एक पेंशन, 2 बार बनते 2 पेंशन। जो काम करने के आप मोदी जी वो करिए। ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ा मत करिए, देश को मत बुरा हाल करिए। मोदी जी देश आपकी तरफ आके फाड़े बैठा है, कुछ सोचिए इस देश के बारे में और योजना को वापिस लीजिए और अच्छे काम करिए। सबसे पहले अपने विधायकों की और एमपीओ की पेंशन ले रहे हैं उनकी खत्म करिए। ठीक है रामवीर जी, बहुत धन्यवाद आपका बहुत। अगले कॉलर है हमारे साथ दिनेश जी। दिनेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। दिनेश जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अजय देशवाल बात कर रहा था। दिनेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी रखिए सर अपनी बात। हाँ जी, नंबर 1 बात तो जी, जो भी जितने भी एमएलए है या एमपी है इनकी पेंशन एक कर दो वो सारी चाहिए। IAS अफसर है, चीफ सेक्रेटरी के रोडों की इनकी तनख्वाहें बहुत 50% घटाओ और काम करो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है देश के पास पैसा है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मोदी के खजाने भरे पड़े हैं, कुछ नहीं है, नंग हो रहा है सारा सत्ता पत्ता, बेच कर सीए बिल्ली लग रहे हैं, ये चला रहे हैं कार। सिक्योरिटी खत्म करो जी सारे अफसर इनकी मिनिस्ट्रा का। इतने मिनिस्ट्रा की कोठियां में पुलिस आने की जरूरत क्या है? जब इनको ही पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत है तो फिर फायदा क्या लगे इलेक्शन लड़वाने का? बिल्कुल साफ सुथरे काम करेंगे तो इन्होंने सिक्योरिटी की जरूरत क्या पड़ेगी? गंदे काम कर, रिश्वतखोरी करते हैं, गलती करते हैं, इसलिए फोर्स भी से दुखी है ये भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी। अगले कॉलर है हमारे साथ अजय जी। अजय जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए आप। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के जो हालात है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे कर दिए कि पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद GST लाए, व्यापारियों को पसंद नहीं आया, कृषि कानून लाए, उसको वो किसानों ने पसंद नहीं किए, अब लेके आगे अग्निवीर। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अग्निवीर नाम दिया है, सदनवीर भी नाम दे दो कि MP MLA मिनिस्टर और यहाँ तक कि CM भी 2 साल के लिए चुनो। उसके बाद अगर क्या नाम है एग्री करते हैं या उनका काम ठीक लगता तो उनकी टर्म आगे बढ़ाओ और उनके साथ ही तरह के भत्ते बंद करने चाहिए। एक हमारे देश में बहुत बड़ी विडम्बना है कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और एक करोड़पति जितने भी सांसद MP हैं उनको वो पेंशन दी जाती है, और जो हमारे देश के युवा हैं देश की सेवा करने चाहते हैं, सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं सारा कुछ बंद कर दिया। तो उनके साथ बहुत बड़ा खेल है। और जैसा कि अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम बीजेपी कार्यालय पे अग्निवीरों को प्रोटेस्टिंग, तो इनकी क्रूर मानसिकता और नीच सोच को दर्शाता है कि ये क्या पैदा करना चाहते हैं देश में। ये अपने जो मित्र ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है हमारे पास, समय की पाबंदी है थोड़ी सी। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। सर अब बच्चा जैसे 16 साल का 10वीं में हो जाता है, 10वीं के बाद वो क्या करेगा? अपना तैयारी करेगा। +2 के बाद वो 18 साल में आर्मी में चला जाएगा, 4 साल बाद वो वापिस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो? ना तो वो ग्रेजुएशन कर सकता, 4 साल का वो गैप हो गया, उसके 5 साल पड़ेगा तो किसी और सर्विस में नहीं जा सकता फिर वो। तो ये सबसे गंभीर समस्या है। अब 4 साल वहां से आने के बाद 3 साल उसके बाद और किसी सर्विस में कैसे जाएगा? उसकी उम्र फिर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है हमारे साथ जयराम यादव। जयराम यादव जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। चलिए संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर हैं अरुण। अरुण जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। हेलो जी अरुण जी रखिए अपनी बात। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जो 4 साल की जो चीज है उसमें फायदा किसका है? ये बेसिकली फायदा किसका है? इसमें सरकार का फायदा है या जनता का फायदा है या आर्मी का फायदा है? किसका फायदा है?
ये जानना चाहता हूं, आप मेरे को ये आंसर बता दो। ठीक है अरुण, ये तो आपके विचार रखने का मंच है, सवाल जवाब का हम रखने का मंच है, बट मैं इसके थ्रू मीन्स जो आपका चैनल देख रहे हैं, ठीक है, वो सबका ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि इसका मेन मोटिव है क्या आखिरकार, क्योंकि सबको कंफ्यूजन है कि 4 साल में अगर बच्चा। ठीक है, इसके लिए सेना की तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, खबरें हैं, वो हमने दिखाई। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय है, जो भी आपके विचार हैं, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको मंच देता है अपने विचार साझा करने के लिए, आपके खुद के विचार लोगों के सामने रखने के लिए, कि किसी भी योजना पर, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर आप क्या मानते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ पवन जी, फतेहाबाद से हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए आप। राम राम जी। जी राम राम। जिस प्रकार तीनों सेनाओं ने ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, उसमें ये बोल देते ना कि जवानों को कि हमारे पास पैसे नहीं है, भारतीय सेना के पास कोई जवान अपनी सेवा देना चाहता है 21 वर्ष का हो तो बहुत से संपन्न परिवार है, किसानों के बच्चे, वो अपने आप आ जाते आगे। पर ये ऐसा करके इन्होंने अपमान किया है जवानों का। अगर ये मानते ना जवान चाहिए हमें जरूर मिल जाते। मेरे 2 बच्चे मैं भेज, अब भी मैं कहता हूँ, एक मैट्रिक में है, एक +2 में है, मैं भेजते बगैर पैसे। अगर चाहे तो सरकार मेरे से ले सकती है बच्चों को देश हित के लिए। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। तो इस विषय पर आपकी जो राय है आप हम तक रख सकते हैं। अजीत है अगले कॉलर हमारे साथ। अजीत जी, बहुत स्वागत आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो मैं हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी सर, इस अग्निपथ पे, भारत बंद पे मेरी ये राय है, हमारे एरिया में कोई खासा असर देखने को मिला सर। जी सर, अगर सभी एकजुट होकर कोई भी काम करते ना तो इसका असर देखने को मिलता। हमारे यहाँ तो ये ऐसा इसका कोई असर नहीं हुआ सर, इस पर हमारी यही राय है। बट फिर एक क्वेश्चन है सर, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, सभी से पूछना चाहता हूँ। तो ये गवर्नमेंट कर रही है जो मिलिट्री के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे देश की सुरक्षा है, अगर इसी के साथ गलत हो गया तो वो डिपार्टमेंट कल को नहीं बचेंगे, नंबर सबका आएगा सर फिर, चाहे कोई भी हो, या फिर सभी पॉलिटिशियन है जो भी है, जो हमारे कॉलर ने जयराम ने जो पहले कहा था वही बात है सर, या फिर सभी की हटाओ ना, किसी का 2 साल का करो, ये जो MLA बनता है, MP बनता है, ये कहना चाहता हूँ सर मैं तो। ठीक है सर, छात्रों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी। तो इस विषय पर आपके जो विचार हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अग्निपथ पर जो भारत बंद आज बुलाया गया उसे आप पास करार देते हैं या फिर फेल करार देते हैं। भारत बंद से क्या समाधान निकल पाएगा। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हरपाल सिंह। हरपाल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अच्छा जी, 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे फिर? 4 साल की नौकरी का समाधान किया है ना, 4 साल बाद क्या करेंगे बच्चे? नहीं जी, ये तो मान बेकार कानून है, जो गलत सिस्टम है सरकार का। हाँ, बेकार सिस्टम है। मान लो 4 साल बाद क्या करेंगे? मान लो 60 साल की, मान 58 साल की उम्र की नौकरी है जो मिलिट्री में है, जो मान लो सेना में भर्ती हो जी, और ये 4 साल बाद करे, फिर लड़के बच्चे क्या करेंगे जी फिर 4 साल बाद? ठीक है हरपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। चिरंजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले कॉलर। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी बात रखिए। सर, ये तो अग्निपथ के लिए सरकार ने जो जल्दबाजी करी ना, तो कम से कम सीखने का टाइम देना चाहिए जी। हाँ जी, अब ऐसे पहले पब्लिक को कर दिया है, कभी नोटबंदी में, कभी कोरोना में, तो सरकार को सोचना चाहिए ना पहले। हाँ जी, यही क्या बात है। ठीक है चिरंजीव जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो भारत बंद से क्या समाधान निकल पाएगा और क्या आपके यहाँ भारत बंद जो हुआ उसका कितना असर हुआ, आप हम तक ये बात जरूर पहुंचाइए, अपने विचार हमारे साथ जरूर रखिए। सत्यवीर जी हमारे साथ अगले कॉलर। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, मैं बात रखना चाहता हूँ। मैं देश के जितने भी नेता हैं, विपक्ष के पक्ष के जितने भी नेता हैं, और जितने भी हमारे न्यूज चैनल के
एंकर, ये मैं ये चाहता हूँ कि अपने बेटों को देश की सेवा करने के लिए फौज में भेजे, ताकि इनको पता लगे देश की सेवा कैसे की जाती है। अब गरीब के बच्चों के लिए 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, उसके बाद क्या गरीब का बच्चा क्या करेगा रोड पे आके? तो मैं इस देश से कहना चाहता हूँ, बुलंद करना चाहता हूँ आज के देश के नेता भी अपने प्राथमिकता दी जाए। अगर अपने बेटों को जो भी नेता उसको हर बेटे को अपने फौज में भेजा जाए, इनको 4 साल के लिए नौकरी दी जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सत्यवीर जी। तो आप इस विषय पर जो भी सोचते हैं, विचार रखते हैं, वो बात हम तक पहुंचा सकते हैं आप।